हेलो अचीवर, नमस्कार। मैं आर.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए 4 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये वो सीक्रेट हैं जिन्हें आप अगर अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, सक्सेस से सक्सेसफुल। और ये बहुत सिंपल है और इन्हें आप मेरे साथ रहिए, लास्ट तक देखिए तो बहुत कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं आज आप। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ एक एक कर। तो मेरी पहला सीक्रेट है बर्निंग डिजायर। तो नॉर्मली जो भी डिजायर हमारी है, अगर जब वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या रहता है, वो काम 100% होना ही होता है। क्योंकि फिर हमें क्या है, हम जब सपना देखते हैं तो सपने में हमें वही चीज दिखती है, हमें सुबह शाम वो फिर हमारे माइंड में घूमती है। जब इस तरह कोई चीज हमारे इर्द गिर्द रहती है तो हमें क्या रहता है, वो हमें 100% क्या 200% उस काम को करते हैं। तो हमें क्या है, कोई भी अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर तक ले जानी, इस लेवल तक ले जाना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा ये काम होगा ही नहीं, अगर मैंने ये अचीव नहीं किया तो ये होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं, जब ओलंपिक गेम्स की तैयारी होती है, लोग बात तैयारी करते हैं 15 साल तैयारी करते हैं, और कितने मिनट परफॉर्म करने के लिए, 1 मिनट से कम के लिए। वो क्या होती है उनकी, वो अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब क्योंकि उन्हें मालूम है हमें इतना मेहनत कर रहे हैं। आप कोई भी किसी भी अगर किसी भी ओलंपिक वाले खिलाड़ी को लेंगे तो आप पता करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करें तो पाएंगे वो कब से उसकी तैयारी कर रहा है, तो कितने टाइम परफॉर्म किया, 1 मिनट से कम। और उसमें क्या है, वो लोग कहीं ना कहीं देश के लिए गोल्ड मेडल या जो भी मेडल आते हैं। अगर मैं आप एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊं आप लोगों को, दशरथ मांझी का केस द माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या लिया अपने लाइफ में, एक डिजायर थी किसकी, कि जो पहाड़ इन्होंने काटा, ये पहाड़ को सिर्फ एक छेनी हथौड़े एकदम से इन्होंने, उनकी डिजायर क्या बर्निंग डिजायर बन गई थी। उन्होंने 22 साल लगा दिए और उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को अकेले तोड़ गिराया यार। तो ये क्या थी, उनकी एक बर्निंग डिजायर थी। तो हमें अपनी लाइफ में कोई भी काम है या कुछ भी है, तो हमें बर्निंग डिजायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो अपनी लाइफ में जो भी हम अपना डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हमें कुछ काम करना है, तो हम ये देखें हमें उसे कैसे बर्निंग डिजायर तक ले जा सकते हैं, और ताकि हम उस काम में अपने सक्सेस हो जाएं। सेकंड सीक्रेट है होप एंड फेथ। जिंदगी में हमें हमेशा होप एंड फेथ रखनी है। हम कुछ भी काम करें, हमें होप एंड फेथ को क्या करना है, हमेशा कायम रखना है। ऐसा ना हो कि हम अपनी जगह कोई काम करने बैठे हैं और हमें होप, उम्मीद और विश्वास ही हमें ना रहे, हमें ट्रस्ट ही खत्म हो जाए, तो वो काम कभी नहीं हो सकता है। हम अगर देखें, जब एक मूर्तिकार एक पत्थर को बनाता है और जब पत्थर किसी देवी देवता का रूप धारण कर लेता है, जब हम उसे घर पे लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें पूरा होप होती है और फेथ होती है, फिर हम उसकी क्या करते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। और पूजा शुरू करते हैं तो हमें उम्मीद जगती है। हम वहाँ इवन जब हम जाते हैं तो नहा के जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं, तो हमें क्या होती है, हमें उन पर पूरा ट्रस्ट होता है, हमें पूरी होप होती है ना। और अगर मैं बात करूं, अगर मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़। तो क्या ये सब हमारी होप और फेथ है। हम किसी भी काम पे कितना कितना उम्मीद लगाए हैं और कितना हम उस पर फेथ कर रहे हैं। दुनिया में अगर जितनी होप और फेथ खत्म हो जाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस पर क्या रखना है, पूरी होप बना के रखनी है और फेथ रखना है। क्योंकि जिंदगी में हमारा जो, अगर मैं बात करूं अपनी या आप सब किसी की भी, होप और फेथ हमारे क्या है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हमें खुद पे विश्वास करना होगा। हम किसी और पे विश्वास करें ना करें, लेकिन हमें जिस दिन अपने ऊपर विश्वास खत्म हो गया, हम जिंदगी कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हमें अपने पे विश्वास कायम रखना है, फेथ करना है अपने पे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। तीसरा सीक्रेट है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जिस व्यक्ति को अपना पता है कि मेरे को क्या करना है, उसको वो सारा कुछ पा सकता है जो उसे चाहिए। लेकिन जो होता क्या, आज के डेट में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए। वो अपने निकले घर से, उन्हें बहुत से लोगों का अपना जो विजन क्लियर है, जिनका अपना सब कुछ क्लियर लेके निकले, हमें कहाँ जाना है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अगर नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक बंदा घर से निकला, अब उसे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, बस स्टैंड पे पहुँचा तो बस उसे कहाँ लेके जाएगी, कहीं नहीं ले जाएगी। जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे को मालबड़ा दिल्ली जाना है, तो उसको क्लियर है, वो दिल्ली की बस में बैठेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि उसे एब्सोल्यूट क्लैरिटी है अपने डेस्टिनी के बारे में कि मेरा टारगेट क्या है, उसको सब कुछ क्लियर है। और जिस व्यक्ति को ये क्लियर है वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। लेकिन आज की डेट में है क्या, लोग ज़्यादातर क्या है, डाउट है। जिसको डाउट है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं, जब भी हम कोई अपना विजन बनाते हैं, या हम कोई अपना कुछ लेके चल रहे हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हमें क्या है, पहले अपनी क्लियरिटी करनी है उस चीज़ के बारे में। एब्सोल्यूट क्लियर करें, उसमें कहीं कोई ये ना रखें कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा यार। अब जब हमारा विजन, हमारा टारगेट, सारा कुछ सब सेट होगा और हमें बीच में क्या है, सबसे क्लियरिटी
क्लियरिटी क्यों? क्लियरिटी इज द पावर। क्लियरिटी क्या है? पावर है किसकी? सक्सेस की। जब जो चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, वो हमें कहाँ ले जाएगी? सफलता की तरफ लेके जाएगी। तो दोस्तों, जब भी कोई लाइफ में अगर कोई आप टारगेट सेट करते हैं, आप कुछ विजन बनाते हैं अपना, तो क्या करना है हमें? अब वहाँ तक पहुँचने का अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, अपना पाथ क्लियर करें कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। बीच में कोई डाउट ना रखें। अगर जो डाउट आ गई तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लोग जिन लोगों को पता ही नहीं हमें क्या करना है, वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो लोगों को पहले क्या है, हम पहले अपने जो भी जहाँ पहुँचना है वहाँ का रास्ता क्लियर, हमें क्लियर दिखना चाहिए, हमें यहाँ पहुँचना है। और वहाँ पे क्या है, किसी तरह का मन में कोई डाउट ना रखें। बस दोस्तों, अपना जो भी आप एम बना रहे हैं, बस इसी के तहत आप आगे चलें, 100% सफल होकर रहेंगे आप। मेरा 4th सीक्रेट और लास्ट सीक्रेट है मेरा, 0 डाउट। हमें क्या है, अपने ऊपर क्या है, कभी डाउट नहीं करनी है। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं या हम कोई टारगेट लेते हैं या हम कोई विजन बनाते हैं, तो हमें कभी उसमें नकारात्मक सोच नहीं लानी है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि अपने ऊपर संदेह नहीं करना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने खुद पे अगर विश्वास नहीं किया, वो जिंदगी कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है? खुद पे विश्वास करना, बिलीव इन योर सेल्फ। जो व्यक्ति खुद पे विश्वास करता है, उसने बड़े बड़े आयाम रचे हैं, बड़े बड़े काम किए उसने, वो हर क्षेत्र में सक्सेस हुआ है। अब जो उसने डिसाइड किया वो वहाँ तक पहुँचा है। तो पहले क्या है, हमें बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करना सीखें आप, है ना। अगर एक छोटा सा माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ गया ना, तो क्या होगा, आपको पता है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ, एक नाव है, नाव में अगर छोटा सा छेद हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो नाव को कहीं ना कहीं डुबो देगा। तो हमें अपने अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और 0 डाउट, हमें कभी संदेह नहीं करना, बस ध्यान रखना लाइफ में यार। जिस व्यक्ति को संदेह हुआ वो कभी सफल नहीं हो सकता है। आपकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें 0 डाउट लेके चलें। ये मेरी 100% बुलेट प्रूफ प्लान है, ये सक्सेस होना है। तो ये क्या है मेरे, ये 4 सीक्रेट थे मेरे सक्सेस होने के। आप इन्हें अपने एक कर अपनी लाइफ में अपनाएं, तो इनमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटी स्टार्टिंग करें, छोटे छोटे से स्टार्ट करें, अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर की तरफ ले जाएं, होप और फेथ रखना शुरू करें, 0 डाउट रखें और एब्सोल्यूट क्लियरिटी हो। मेरा जो विजन है, मेरा टारगेट है, वो क्या एब्सोल्यूट हो। और इन चारों चीज़ों को आप अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू होते हैं। बदलाव कभी अचानक नहीं आते हैं। अगर अचानक बदलाव आ जाते तो चुटकियों बदलाव आते हैं तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बदलाव हमेशा धीरे आते हैं, और जो बदलाव धीरे आते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें बताई हैं, 4 सीक्रेट बताए हैं, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और आप सक्सेस होने की तरफ अग्रसर हों। चलिए, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।